नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा है। वहां एक नई सरकार का गठन कर दिया गया है, लेकिन नई सरकार को बने अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए, विवाद शुरू हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान के नेताओं के बीच जंग छिड़ गई है। फिर खबर आई कि तालिबान के डेप्यूटी पीएम मुल्ला बरादर की मौत हो गई है। लेकिन पहले मुल्ला बरादर का ऑडियो मैसेज आया जिसमें बरादर ने खुद के सही सलामत होने की बात कही और अब उसका वीडियो इंटरव्यू सामने आया है। ऑडियो मैसेज के बाद अब बरादर का एक वीडियो इंटरव्यू जारी किया गया है, यह साबित करने के लिए कि मुल्ला बरादर जिंदा है। बताया जा रहा है कि डिप्टी पीएम बनने के बाद से मुल्ला बरादर नाराज था। इस दौरान हक्कानी चीफ से उसकी जोरदार बहस भी हुई। उसी बहस के बाद मुल्ला बरादर अचानक गायब हो गया, जिसके बाद उसके कंदहार में होने की खबरें आईं। फिर एक ऑडियो मैसेज जारी कर मुल्ला बरादर ने खुद के जिंदा होने का सबूत दिया। लेकिन इस पर सवाल उठे कि ऑडियो मैसेज क्यों सामने आए मुल्ला, और अब मुल्ला बरादर का वीडियो इंटरव्यू सामने आया है। अब विवाद क्या है उसे समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल तालिबान की सरकार के गठन को लेकर असली विवाद है। सरकार में पदों को लेकर तालिबान और हक्कानी गुट में कलह है। बरादर और हक्कानी गुट आतंक के जरिए सरकार चलाना चाहता है। माना जाता है कि ये पाकिस्तान और आईएसआई स्पॉन्सर्ड है। तो मुल्ला बरादर कूटनीति के सहारे सरकार को चलाना चाहता है। मुल्ला बरादर वही शख्स है जिसके साथ कतर में अमेरिका पिछले कई साल से बातचीत कर रहा था, तो वो थोड़ा मॉडरेट चेहरा समझा जाता है। विवाद बढ़ने के बाद से ही बरादर और अखुंदजादा गायब हुए। हालांकि बरादर का तो वीडियो इंटरव्यू अब सामने आ गया है, लेकिन अखुंदजादा अब तक सामने नहीं आया है। लेकिन आज की बड़ी खबर यही कि ये जो कयास लगाए जा रहे थे कि मुल्ला बरादर जिंदा है कि नहीं, क्योंकि एक खूनी संघर्ष हुआ था, काफी मारपीट की नौबत आ गई थी कुछ रोज पहले ही मुल्ला बरादर के समर्थकों, मुल्ला बरादर और हक्कानी, सिराजुद्दीन हक्कानी और सिराजुद्दीन हक्कानी के समर्थकों के बीच में, और उसके बाद से मुल्ला बरादर के गायब होने की खबर आई। फिर एक जब दुनिया भर में हाय तौबा मची कि मुल्ला बरादर कहां पर है, तो उसके बाद एक ऑडियो क्लिप जारी हुआ। जब लोग इससे कन्विंस नहीं हुए तो अब एक वीडियो जारी किया गया है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं इस पर बात करने के लिए। बेहद पेचीदा स्थिति है, बेहद अहम ये आज की डेवलपमेंट है। हमारे साथ मेजर जनरल अश्विनी सिवाच जुड़े हुए हैं, रक्षा मामलों के जानकार लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हैं, मंजू सेठ हैं पूर्व राजनयिक, मेरे साथ जेके त्रिपाठी पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और पाकिस्तान से हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अब्दुल समद याकूब जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले पाकिस्तान चलूंगी। अब्दुल समद याकूब, आज तो आईएसआई और आपके चीफ और आपकी सरकार को नींद नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सिराजुद्दीन हक्कानी जो आप अपना प्यादा वहां जबरदस्ती बिठाने की फिराक में थे और बरादर को गायब करवाने की खबरें थी और आईएसआई की इसमें भूमिका मानी जा रही थी, बरादर का तो वीडियो सामने आ गया। देखिए, अगर आपकी यही आपने अपने इंट्रो में ये बता दिया कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्ला बरादर जो है वो मर चुका था, फिर मीडिया रिपोर्ट्स, फिर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, ये मीडिया रिपोर्ट्स, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आपकी इतनी नाकाम हुई हैं कि पहले काबुल के बारे में उन्होंने कहा आपकी रिपोर्ट्स हैं कि वो 1 साल तक सस्टेन करेंगे, 1 साल तक जो है वो लड़ेंगे, ये आपकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी। लेकिन वो अचानक एक शाम में रिपोर्ट नहीं, पूरी दुनिया भर की रिपोर्ट थी कि मुल्ला, आप बताइए क्या मुल्ला बरादर के गायब होने की खबर पाकिस्तान में नहीं मीडिया में थी? पूरी दुनिया के मीडिया में थी। यही मैं आपको बता रहा हूँ कि एक सोर्स आपका है, आप बताते हैं कि जी मुल्ला बरादर जख्मी हो गया, उसको गोली लग गई है, और एक सोर्स जो है वो तालिबान अपना ऑफिशियल जो स्टेटमेंट जारी करते हैं जिसके मुताबिक मुल्ला बरादर जो है वो कंधार में अरेस्ट कर रहा है। अब आप खुद पर बताएं कि आपकी तमाम तर रिपोर्ट्स गलत होने के बाद, मुल्ला बरादर अगर कंधार में है चलो ठीक है, लेकिन आईएसआई चीफ और आपकी पूरी टीम इस वक्त भी अफगानिस्तान में क्या कर रही है? सेरेना होटल का अगर मैं नाम लूं, काबुल के सेरेना होटल का नाम लूं अगर मैं आपको, शायद आपको कुछ इससे समझेंगे आप। नहीं, किसने गलत बताएगा? आईएसआई चीफ जो है ना वो अभी भी काबुल में है, वो गए थे, वापस आ गए नहीं, लेकिन उनकी आपकी टीम वहां पर है। देखिए, टीम का ये कहना कि टीम वहां पे है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी टीम जो है ना वो वहां पे कोई गवर्नमेंट को फॉर्मेशन में कोई किरदार अदा करी है या इस तरह का कोई है। लेकिन बहरहाल आपको ये समझना चाहिए कि आप मुझसे ये पूछने की बजाय कि भाई हमारा क्या रोल है, आप अपनी स्टेट पॉलिसी बताएं ना। आपका रोल तो जग जाहिर है।
आपका रोल है अपना प्यादा वहां फिक्स करना, सिराजुद्दीन हक्कानी आपकी पसंद, और इसी के चलते खूनी संघर्ष सत्ता को लेकर सिराजुद्दीन हक्कानी गुट और बरादर के लोगों के बीच हुआ, और उसके बाद से बरादर का कुछ अता पता नहीं। अब दुनिया भर में हाय तौबा मची कि बरादर थोड़ा सा मॉडरेट चेहरा है, क्योंकि अमेरिका के साथ टॉक्स में बरादर था, तो अब जाके एक वीडियो क्लिप इतने दिनों बाद जारी हुआ है। मैं जनरल सिवाज की बात चलूंगी। जनरल सिवाज, ये सारा संदेह के घेरे में है, और खासतौर से इसमें पाकिस्तान और आईएसआई की भूमिका बड़ा सवालिया निशान इस पर। बिल्कुल, देखो शीतल, प्रॉब्लम क्या है कि जो ये तालिबान है इसके अंदर दो गुट बन गए हैं। एक तो है ये दोहा और कंधारी ग्रुप, और दूसरा है हक्कानी नेटवर्क। ये जो हक्कानी नेटवर्क है ये आईएसआई का स्पॉन्सर्ड है, पाकिस्तान आर्मी का स्पॉन्सर्ड है, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आईएसआई चाहती है कि हक्कानी नेटवर्क ऊपर आए, ये सिराजुद्दीन हक्कानी, अनास हक्कानी। और अगर आप ये मिनिस्ट्री देखें, जो 33 में से मिनिस्टर हैं ये ज़्यादातर हक्कानी नेटवर्क और पश्तून हैं, और उसके अंदर जो बाकी माइनर कम्युनिटी, एथनिक कम्युनिटी हैं, जिस प्रकार से उज्बेक, ताजिक, उनके बस एक और एक ही हैं, और कोई भी हजारा से नहीं है। और ऐसे में जो दोहा और कंधार ग्रुप था, जिसके मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर चेहरा थे, और कहीं शेर मोहम्मद अब्बास स्टैंड का जाए, उनको इन्होंने साइड ट्रैक कर दिया, क्योंकि वो एक मॉडरेट फेस थे, और कहीं इनको डर था कि वो अमेरिका की सीआईए ने उनको छुड़वाया था पाकिस्तान की जेल से, वो अमेरिका की तरफ ज्यादा झुक सकते हैं। और दूसरा, उन्होंने जो जिस प्रकार से इससे बर्ताव किया था पाकिस्तान की जेल में, तो उनको डर था कि उनकी पॉलिसी हो सकता है कि प्रो पाकिस्तान ना हो। वो चाहते हैं किसी प्रकार से हक्कानी नेटवर्क को किया जाए, हक्कानी नेटवर्क के जरिए वो अफगानिस्तान को कंट्रोल करना चाहते हैं, आतंक के एजेंडे को चलाएं, हक्कानी नेटवर्क के जरिए आतंक के एजेंडे को पूरी दुनिया में चलाएं, यही तो चाहते हैं वो जेके त्रिपाठी। मतलब अब पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने दीवार बन के खड़ा हो गया है आतंक को शील्ड करते हुए। देखिए शीतल, आपको पता होगा कि अभी हाल में मेरे ख्याल से कल ही यूएस कांग्रेस में, यूएस सीनेट के सामने एंटोनी ब्लिंकन की पेशी हुई, और उनकी बड़ी जम के मजम्मत हुई, बड़ी जम के निंदा हुई कि वो अभी भी पाकिस्तान के बारे में कुछ सही रुख नहीं अपना रहे हैं। और ये भी कहा गया, हालांकि एंटोनी ब्लिंकन के द्वारा कि हम उससे रिव्यू कर रहे हैं। तो एक चीज़ ये, और एक चीज़ शायद याकूब साहब को मालूम हो कि कल ही यूरोपियन पार्लियामेंट में 20 एमपीज ने एक प्रस्ताव रखा है, जिसमें ये कहा गया है कि अहमद मसूद को बुलाया जाए बोलने के लिए, और जिसमें ये कहा गया कि अफगानिस्तान के मामले में हिंदुस्तान से सीधी बातचीत की जाए। और ये कहा जाता है कि ये प्रस्ताव आज चर्चा के लिए और मतदान के लिए होगा। उम्मीद है कि ये प्रस्ताव पास हो जाएगा, जिसका मतलब ये है कि यूरोपियन यूनियन के 26 के 26 देश जो हैं वो भारत के पक्ष में है। वो ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान वहाँ पर जो अपनी गंदी कार्रवाइयाँ कर रहा है, उसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है अफगानिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए। इसके बाद भी अब याकूब साहब अगर कहते हैं तो वो कहते रहे, वही है कि मैं अकेला अपनी बात कहूंगा, मैं अकेला अपनी बात सुनूंगा, बाकी सब भाड़ में जाएं। तो वो याकूब साहब का मानना अगर याकूब साहब, अब्दुल समद याकूब, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं, तो पूरी दुनिया एक राग अलाप रही है, एक बात कह रही है कि आतंक की जो ताकतें हैं, दहशतगर्दी की जो ताकतें हैं, उनको हराया जाए, हटाया जाए। पूरी दुनिया एक आवाज में बात कर रही है, और आप एक आवाज में बात कर रहे हैं। आप क्यों नहीं हिमायत करते ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट की? आप क्यों नहीं अहमद मसूद और उन तमाम लोगों को सरकार में शामिल करने की हिमायत करते? आपके तो चीफ वहां काबुल में मौजूद थे, आप तो बस हक्कानी अपने प्यादे को वहां पे पावरफुल पोजीशन में बिठाने के लिए गए थे और साजिशें रचने के लिए। क्यों नहीं आप हिमायत करते, अगर आप इतने जमहूरियत पसंद है और शांति पसंद है और दहशतगर्दी के खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहते हैं? तो नहीं, आपने बिल्कुल बात ठीक कही है कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट की और बाकी सबको बिल्कुल सब तमाम दलों को शामिल करना चाहिए, ये तमाम फ्रैगमेंट्स। लेकिन मैं ये उनको रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा कि उन्होंने बात की, कांग्रेस की बात की, उन्होंने बताया यूरोपी उसकी बात कर रहे थे, पार्लियामेंट की बात कर रहे थे, तो ये उस यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन की भी बात करते हैं, जो 2593 नंबर है, जो अभी रिसेंटली 30 अगस्त को
इंडिया की प्रेसिडेंसी में जो पास हुई है रेजोल्यूशन, जिसमें एक लिजिटिमेट सॉर्ट ऑफ किया गया, पावर दी गई है इनको, रिकॉग्नाइज, एक सॉर्ट ऑफ रिकॉग्नाइज ही किया गया तालिबान को कि जी डीलिस्टिंग की जाए। ना, दुनिया तालिबान को, उस तालिबान को रिकॉग्नाइज करती है जिस तालिबान से दोहा में बातचीत हुई थी। दोहा अग्रीमेंट के मुताबिक जो सरकार बनाएगी, चलाएगी, मानवाधिकारों की, ह्यूमन राइट्स की अनदेखी नहीं करेगी और आतंक की फैक्ट्री जो है वो अपने यहाँ से नहीं चलाएगी। दुनिया उस तालिबान की बात करती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपकी सरकार या आईएसआई को कोई इस चीज की से कोई मतलब है, कोई लेना देना है। बरादर अगर जिंदा है तो इससे आप खुश हैं या नाखुश हैं? देखिए, उस रेजोल्यूशन की पूरी बात, उस रेजोल्यूशन में यही कहा गया था ना कि भाई वो आप रेजोल्यूशन की जो कमेटी है वो ऑब्जर्व करेगी। सरकारी बातें क्यों करते हैं कागजों की, रेजोल्यूशंस की डिटेल में? मैं आप मेरे व्यूअर्स से आप इस वक्त बात कर रहे हैं, दर्शकों से आसान लहजे में बात कीजिए। मैंने सीधा सवाल पूछा, उसका सीधा जवाब दीजिए कि मुल्ला बरादर के जिंदा होने पर पाकिस्तान को खुशी है या पाकिस्तान मायूस है आज? मुझे जाहिर बात है, मुझे जाती तौर पे तो खुशी होगी कि क्यों मरे मुल्ला बरादर। जाती तौर पे नहीं, मतलब जाती आपकी बात नहीं कर रही मैं, आपके मुल्क की बात करूं कि मुल्क में किस तरह की इसको लेकर फीडबैक है आपके देश में? मुल्क में देखें, शायद आप ये समझ रहे हैं कि मुल्क में जो है ना तालिबान को लेके कोई बहुत ज्यादा, यहाँ पे हमारे अपने लोकल इश्यूज बहुत है, हमें इतना शायद कंसर्न नहीं है। तालिबान से आपको कोई मतलब नहीं, लोकल इश्यूज इतने। हंसी आ रही है मुझे सीरियसली अभी ना। अब्दुल समद याकूब, सबसे पहले आपके चीफ जाके वहां बैठे आईएसआई के, पाकिस्तान सेरेना होटल वहां पे बुक्ड है, सारे पाकिस्तानी वहां जमे, और आप कह रहे कि मेरे मुल्क को इंटरेस्ट नहीं है इसमें। मैं जनरल कुलकर्णी के पास चलती। जनरल कुलकर्णी, क्या ये बात हजम होती है कि पाकिस्तान को इंटरेस्ट नहीं है कोई भी अफगानिस्तान में और इनके यहाँ बहुत सारे मसले हैं? याकूब साहब की हंसी से शीतल पता चल जाता है कि याकूब साहब असलियत जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, वो खुद हंस रहे हैं। मैं उनकी दाद देता हूं कि वो अपने देश के लिए खड़े हैं, मेरे को बुरा नहीं लगता, उन्हें खड़े रहना चाहिए अपने देश के लिए। तो वो सच्चाई ये है, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की हमेशा ये मंशा रही है कि अफगानिस्तान को किस प्रकार से स्ट्रैटेजिक डेप्थ दिया जाए, और उस स्ट्रैटेजिक डेप्थ के लिए वो लगा हुआ है। और कल भी अगर इमरान खान के इंटरव्यू को देखे तो कह रहे कि 40 साल, यानी कि पाकिस्तान तकरीबन 40 साल से लगा हुआ है किस प्रकार से वो स्ट्रैटेजिक डेप्थ अफगानिस्तान मिले। और कह रहे हैं कि जो हुकूमत है आज जो है तालिबान की जो बनी है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान स्पोक्स पर्सन बना हुआ है तालिबान का, पूरे विश्व भर में सब जगह जा रहा है कि देने की रिकॉग्निशन मिले। आप देखिए 15 अगस्त के बाद आज तक कुछ भी नहीं हो पाया है। पूरे विश्व के लोग जानते हैं कि पाकिस्तान एक आतंक का गढ़ बन गया है, तालिबान पाकिस्तान का ही एक अफगानिस्तान को भी बना दिया है आतंक का गढ़, और पूरी दुनिया एक तरफ है और ये एक तरफ मौजूद है। दूसरी खबर इस वक्त बड़ी एक ये आ रही है कि आईएस चीफ अदनान अबू वालिद मारा गया है। फ्रांस की सेना ने ग्रेटर सहारा में अदनान अबू को ढेर किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने यह जानकारी दी। अदनान वालिद पश्चिम अफ्रीका के साहेल इलाके में इस्लामिक स्टेट का नेता था। तो एक एक करके आतंकी जो है ना, दुनिया उन पर नकेल कस रही है, क्योंकि किसी को नहीं चाहिए आतंकवाद। हर मुल्क इसका दंश झेल चुका है, लेकिन एक मुल्क है जिसको जबरदस्त आतंकवाद से प्रेम है, वो उनकी स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है, और वो मुल्क है पाकिस्तान। और वो चाह रहा है कि अफगानिस्तान को भी एक बार फिर आतंक के गढ़ के तौर पर पूरी दुनिया में प्रमोट करे, उसको गढ़ बना दे आतंक का, ताकि पूरी दुनिया का जीना जो है वो मुहाल हो जाए। इनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि पूरी दुनिया का अफगानिस्तान के मामले पर, तालिबान के मामले पर, इस पूरे मामले पर क्या रुख है। आप देखिए, ये चीन पाकिस्तान को छोड़ दुनिया के किसी देश ने तालिबान को मान्यता नहीं दी है। अमेरिका ने आतंक का रास्ता छोड़ने पर, कि अगर ये आतंक का रास्ता छोड़ते हैं तो ही हम आपको मदद देंगे किसी भी तरह की, चाहे वो आर्थिक हो या कोई भी मदद हो। ये अमेरिका का स्टैंड है इस पूरे मामले पर। भारत ने तालिबान सरकार को केवल एक व्यवस्था माना है कि ये एक अरेंजमेंट है, सरकार नहीं है, क्योंकि आतंकी कैसे सरकार चला सकते किसी देश की। ब्रिटेन ने भी तालिबान सरकार को मान्यता देने से इनकार किया। फ्रांस अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के खिलाफ है। किसी देश का कोई अपना दूतावास वहां खोलने के लिए तैयार नहीं, कोई वहां पर अपनी डिप्लोमेटिक प्रेजेंस के लिए तैयार नहीं। अखुंदजादा जो एक नेता है वो भी कब से गायब है। अफगानिस्तान में तालिबान राज के पहले से गायब है अखुंदजादा, जिनको सुप्रीम लीडर ये कहा जा रहा है। तालिबान के राजनीतिक, धार्मिक और मामलों में इनकी काफ़ी दखलंदाजी रही है। तो अखुंदजादा के बारे में भी कुछ अता पता नहीं।
कंधार पहुंचने की खबरें आई थी, एक तस्वीर भी आई थी जिसके बारे में कहा जा रहा था कि शायद पुरानी तस्वीर है, लेकिन कुछ पता नहीं है कि अखुंज़ादा है कहां पर। अमेरिका के कहने पर अखुंज़ादा को पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया था, ये हम थोड़ा इतिहास आपको पीछे का बता रहे हैं। और फिर खबरें आई कि मुल्ला बरादर गायब है, जब से सरकार बनी है डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर गायब है, जबकि मुल्ला बरादर के बारे में तो मंजू जी ये कहा जा रहा था कि मुल्ला बरादर प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा, क्योंकि जो भी बातचीत दुनिया से हो रही थी कतर में तालिबान की पीस टॉक्स जो हो रहे थे उसकी अगुवाई मुल्ला बरादर कर रहा था। फिर अचानक से मुल्ला बरादर चले जाते हैं बैक सीट पर और फ्रंट सीट में आ जाते हैं पाकिस्तान के पिट्ठू। लेकिन अब आ गए बरादर, फिर अब ये दुनिया की आतंक के खिलाफ जो फोर्सेस हैं उनकी आतंक के समर्थक फोर्सेस के साथ लड़ाई हो गई है। ऐसा ही लग रहा है जो इस वक्त अफगानिस्तान में हो रहा है। ये जो दोनों गुट बन गए हैं, एक हक्कानी नेटवर्क का और एक तालिबान का, ये बिल्कुल ही इनसिक्योरिटी और इंस्टेबिलिटी की तरफ जाने की बहुत स्ट्रॉन्ग अंदेशा है। और जैसे आपने कहा शीतल जी, मुल्ला बरादर तो उनका इट वाज ऑलमोस्ट अज्यूम्ड, क्लियर था कि यही बनेंगे प्राइम मिनिस्टर, और सडनली ये नया रुख सामने आया कि वो नीचे आ गए और कोई लोग नेम हो गए, प्राइम मिनिस्टर मुल्ला अखुंद जो थे वो नेम हो गए। लेकिन ये मेनली ऑफ कोर्स पाकिस्तान के जो ISI चीफ वहां पहुंचे थे, इनका हाथ क्लियर लगता है कि इन्होंने नेगोशिएशंस किए और बैकग्राउंड में कहा जा रहा है कि चीन का भी सपोर्ट था। ये जो नई सरकार हक्कानी नेटवर्क की बनी है, तो ये जो इनके आपस में अंदरूनी जो लड़ाई हुई है उसकी भी आपने अभी जिक्र किया था। और ये लोग कंधार चले गए हैं, बड़ी हिंसक लड़ाई हुई इनकी पिछले दिनों, बड़ी हिंसक लड़ाई हुई है। और कहा गया, आई मीन देयर वर रिपोर्ट्स कि वो बिल्कुल मर गए हैं। हाँ, लेकिन अब अभी भी डाउट है क्योंकि वीडियो तो जारी हुआ है, पर हमें नहीं पता। हम तो वीडियो देख रहे हैं जो वहां से खबरें आ रही हैं। अब्दुल समद याकूब को शायद ज्यादा इस बारे में जानकारी होगी। याकूब साहब जिंदा है ना बरादर? मेरा कोई राब्ता नहीं हुआ, ना मेरा कोई राब्ता है। आपका नहीं है, आपके मुल्क का है ना, आपके मुल्क का है, आपके देश का है ना। नहीं, मेरा राब्ता भी था सोहेल शाहीन से, उनके स्पोक्स पर्सन से मेरा राब्ता होता रहता था। जाहिर बात है मुझे भी कुछ अपडेट चाहिए होती थी, तो लेकिन जब से वो अभी उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म की, अब से कोई राब्ता नहीं। और वैसे भी ये मेरा ये ख्याल है कि उनका इंटरनल मैटर है। क्या मतलब अगर उन्होंने किसी को चूज किया तो इंटरनल मैटर ही कहेंगे उसको। इंटरनल नहीं, इतना सिंपल नहीं है, इतना आसान नहीं है ये। जेके त्रिपाठी जितना ही आसान इंटरनल मैटर करके गोल कर रहे हैं, क्या ये इतना खुद भी हंस रहे हैं? जवाब देते देते अब्दुल समद याकूब खुद हंस रहे हैं, क्योंकि उनको खुद पता है कि वो जो बात कह रहे हैं वो उनको खुद हजम नहीं हो रही, लेकिन वो कह रहे हैं जेके त्रिपाठी। अगर हमारा इनपुट होगा भी सही, या अगर आपका पहले था तो अब आपका खत्म हो गया, हमारा रह गया। अच्छा ठीक है, ठीक है। जेके त्रिपाठी इस पर रिएक्शन देना चाहते हैं। पूरी आपकी बात को पूरी तस्दीक करता हूँ कि इंटरनल मैटर है, बहुत अच्छा आपने कहा है। लेकिन इस इंटरनल मैटर में आपके ISI चीफ क्या कर रहे थे? अगर ये इंटरनल मैटर है ये बता दें मुझे, वो क्या कर रहे थे? इनके लोग अभी भी काबुल में सेरेना होटल में पूरे के पूरे फ्लोर पे जमे हुए हैं। देख जेके त्रिपाठी, जो हमारी जानकारी है ये जानते हैं अच्छी तरह से। जवाब दीजिए, क्या कर रहे थे ISI चीफ? जेके त्रिपाठी ने आपसे पूछा है अब्दुल समद, अगर आपको इंटरनल मैटर में दखल नहीं देना था तो। डायरेक्टर से भी पूछे, कतर के चीफ से भी पूछे, बाकियों से भी पूछे कि क्या करने गए थे वो वहां पे। आप सिर्फ फिर ISI चीफ की बात होना ना, वो तो सरकार बनने से पहले चले गए थे ना। बुलाया गया था, कतर तो ऑफिशियल टीम वहां गई थी, आपके तो वो वहां खुद ही गए थे। आपकी गवर्नमेंट ने कहा कि आप उनको बुलाया गया था, तालिबान गवर्नमेंट ने तुरंत उसको रिफ्यूट किया कि नहीं, वो अपने खुद के बुलावे पे आए थे। अब बताइए, आप खुद बुला रहे हैं अपनी बेगानी शादी में अब्दुल्ला बनके। हमारा स्टेक है, हमारा स्टेक, इसमें कोई शक नहीं कि अफगानिस्तान में हमारा स्टेक है। आपका क्या स्टेक है अब्दुल समद? मैं ये जानना चाह रही हूँ, आपका स्टेक क्या अफगानिस्तान की तरक्की में, विकास में है, या वहां पर आतंक के विकास में है? इस बात को जरा समझा दीजिए हमें। अफगानिस्तान में जो इंस्टेबिलिटी होती है उसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है वो पाकिस्तान करता है। और ये पहली बार नहीं है जो उनकी 93 में जो गवर्नमेंट बनी थी, 92 में गुलबदीन हिकमतयार जब ये प्राइम मिनिस्टर बना था, बुरहानुद्दीन, ये पेशावर अकॉर्ड हुआ था। पेशावर अकॉर्ड के तहत ये सब बने थे। और दूसरी बात ये कि जैसे फॉल ऑफ काबुल हुए, आप नॉर्दर्न अलायंस वालों से पूछे ना, अहमद शाह मसूद का भाई क्या करने आया इस्लामाबाद? उनके नॉर्दर्न अलायंस के जो बड़े थे वो क्या करने आए थे इस्लामाबाद? तो अभी आपने नॉर्दर्न अलायंस को क्यों एकदम निगलेक्ट कर रखा है? अभी जो अभी
रेजिस्टेंस फ्रंट है उसको आपने क्यों एकदम निग्लेक्ट कर रखा है अभी? ये सेलेक्टिव उनके साथ उनके ऊपर आप बम बरसा रहे हैं, उनके ऊपर आपकी एयरफोर्स तालिबान के बिहाफ पे जाके बम बरसा रही है। देखिए ये हकीकत है कि हमें नॉर्दर्न अलायंस जो है वो हमेशा जो है ना वो एंटी पाकिस्तान रहे। इवन जो उनके लोग थे यहाँ पे इस वक्त अशरफ गनी की रजीम है, वो भी हमेशा पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाते रहते हैं, और वो तो 96 में भी पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाते थे। तो नॉर्दर्न अलायंस के साथ तो कभी भी पाकिस्तान का जो ताल्लुक है वो सही नहीं रहा। ना कि वो इस्लामाबाद आए थे, इसीलिए मैंने इस सवाल पूछा। जनरल सिवाज कुछ कह रहे हैं, फिर मैं जेके त्रिपाठी आपके पास भी आती हूँ। हाँ देखो, ये सच्चाई है, जो पंजशीर के अंदर नॉर्दर्न अलायंस को तालिबान कभी नहीं जीत पाता। ये तो पाकिस्तान की ISI ने, पाकिस्तान की आर्मी ने, उनके जो मेजर आदिल रहमानी, उसके साथ जो SSG के GOC, उसके साथ 3 SSG की बटालियन, एक RT का ट्रुप और एक स्क्वाड्रन ऑफ आर्मर और एयर सपोर्ट दिया है, तब कहीं उनको फुट होल्ड मिला है। ये सच्चाई है। और ये जो कार्रवाई की है पाकिस्तान की आर्मी ने मिलकर की है, नहीं तो तालिबान किसी भी हालत में पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस से नहीं जीत सकता था। और ये सच्चाई है कि अभी ईरान भी कह रहा है इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। किस प्रकार से दूसरे देश की एयर पावर को इस्तेमाल किया गया है अफगानिस्तान के अंदर, और ये सच्चाई है। और कहीं ना कहीं रूस भी अभी इसके बाद काफी चौकन्ना हो गया। जो रूस और ईरान का पहले रवैया था उसमें काफी बदलाव आया है। ईरान देख रहा है कि हजारा पॉपुलेशन है, उसको किस तरीके से इन्होंने साइड ट्रैक किया और ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहे हैं। और इसी प्रकार से रूस ने सोचा है कि जहां पर तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान में जिस प्रकार से इंस्टेबिलिटी आ सकती है, वो कहीं ना कहीं रूस में भी प्रॉब्लम डालेगी। तो मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान जो ने ये कर दिया है तालिबान में, ये गवर्नमेंट लाके वो उनको बिल्कुल अकेला कर दिया। ठीक, जेके त्रिपाठी गवर्नमेंट तो है नहीं। ओके, आपके पास मैं आती हूँ आपके पास आती हूँ, जनरल कुलकर्णी के पास भी जाऊंगी। लेकिन जेके त्रिपाठी, सवाल ये कि इस सरकार का क्या अंजाम होगा जहां पर जो आदमी प्रधानमंत्री बनने वाला था उसको आके बोलना पड़ रहा है, कहना पड़ रहा है कि भाई मैं जिंदा हूं, उसकी जिंदगी और उसकी लाइफ के ऊपर तलवार लटक रही है। देखिए, 2 चीज मैं कहना चाहूंगा शीतल। पहले तो मैं अपने भाई याकूब साहब से ये कहना चाहता हूं कि आप भाईजान लगता है कुछ कंफ्यूज्ड हैं। आपने शीतल के इस सवाल के जवाब में कि खुंद ज्यादा कहाँ है, आपने कहा हमारे यहाँ पाकिस्तान को किसी को इसकी वो नहीं है, उनका इंटरनल मैटर है। जब मैंने कहा कि वहाँ फैज हामिद क्या कर रहे थे, तो आप कह रहे हैं ये हमारा स्टेक है। तो आप अपने आराम से, अपने कम सुविधा के हिसाब से आप चूज कर लेना चाहते हैं कि कहाँ आप कहेंगे इंटरनल मैटर और कहाँ नहीं। दूसरी बात, अब मैं शीतल ये कहूंगा कि जो आपने कहा कि बिरादर क्या अंजाम होगा इस सरकार का, कहना पड़ा है, तो इसका मतलब ये साफ है कि अभी जो नई सरकार है केयरटेकर, इसमें सभी कुछ ठीक नहीं है। अगर ठीक होता तो 1 हफ्ते के अंदर सरकार बन जाती, जैसे कि 96 में तालिबान ने बनाई थी। लेकिन अब तकरीबन 1 महीना आज 1 महीना भी हो गया है और अभी कोई भी एक्चुअल सरकार नहीं बनी है। जो केयरटेकर भी बनी है, उस इंटरिम उस सरकार में भी अभी भी स्वेरिंग इन नहीं हुई। उसमें आपस में छल-फटव्वल हो रहा है, मारामारी हो रही है, हिंसक झड़पें हो रही है। अब आतंकी आएंगे एक देश में तो यही होगा ना मंजू जी, आतंकियों के हाथ में कमान आएगी तो गोलियां ही तो चलेंगी आपस में। वहाँ सरकार जो स्वेरिंग इन होनी थी उस दिन 11th को सॉरी, तो वो भी नहीं हुई क्योंकि आपस में इनके जो इतने डिसएग्रीमेंट्स थे, तो सरकार की स्वेरिंग इन भी नहीं हो पाई। और उसके बाद बरादर गायब हो गए, मुल्ला बरादर। तो इसलिए ये जो सरकार यहाँ पे बनेगी, ये कैसे बनेगी? बिकॉज ये तो एज यू सेड आतंकी हैं। आतंकियों की सरकार बनने में तो प्रॉब्लम है। आपको गवर्नेंस के लिए अपनी अच्छी इंक्लूसिव गवर्नमेंट और सब लोगों को, सब हर एक कम्युनिटी से, हर एक एथनिक माइनॉरिटी से और पुराने सरकार के भी लोग आपको सरकार में लेने पड़ेंगे जो गवर्नेंस कर पाए। पुरानी सरकारों का तो क्या हश्र हो रहा है। हामिद करजाई को लेकर तालिबान के प्रवक्ता किस तरह की बात कहते हैं, वो तो देख पढ़कर डर लगता है। जनरल कुलकर्णी, ये तो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं, अफगानिस्तान में तो जबरदस्त अनरेस्ट होने वाला है, यही दिख रहा है सामने। इस पे कोई शक ही नहीं शीतल जी। सबसे पहले तो तालिबान है पर्यायवाची पाकिस्तान,
और पाकिस्तान हर हमेशा जिस प्रकार से एक स्पोक्स पर्सन बन बैठा है तालिबान का और अग्रसर है कि किसी प्रकार से भी तालिबान की सरकार बने जो इंक्लूसिव नहीं है, तो तालिबान और हक्कानी नेटवर्क है, उस पर भी हक्कानी नेटवर्क का ही वर्चस्व रहेगा, इस पे भी कोई शक नहीं। चीन, पाकिस्तान और तालिबान तीन ही देश, अफगानिस्तान तो खत्म ही हो गया, अब ये तालिबानिस्तान बन गया, तालिबान, चीन और पाकिस्तान। अब पूरे विश्व को मालूम है कि पाकिस्तान ही है जो कुछ भी कर रहा है। क्यों बार बार पाकिस्तान की बातचीत होती है जब तालिबान के, तो आज ऐसा समय आ गया है कि अफगानिस्तान के अंदर एक जो आतंकी संगठन की सरकार जो है उसको विश्व मान्यता नहीं देगी, क्योंकि तालिबान एक इंक्लूसिव, बिल्कुल दुनिया से मान्यता मिलने का सवाल ही नहीं, आप खुद ही अपने लोगों को मरवा रहे हैं, इस तरह की आप हालात पैदा हो गए वहां। अब्दुल समद याकूब, क्या यही चाहता है पाकिस्तान कि अफगानिस्तान उठ ही ना पाए? देखिए शीतल, एक बात तो तमाम मेरे पैनलिस्ट से भी वो मैं कहूंगा कि या तो आप पाकिस्तान के को इल्जाम दें कि भाई इन्वॉल्व होता है पाकिस्तान, या तो इंडिया इन्वॉल्व ना होता हो, या तो इंडिया ने कभी वहां पे कुछ ना किया हो। वहां पे जब गनी रजीम थी तो वहां पे आपकी रॉ भी नहीं थी, आपका कोई स्टेक नहीं था, आप बिल्कुल मतलब आपको पता है, अफगानों को पता है कि हमने वहां क्या किया है, हमने तरक्की के रास्ते खोले अफगानिस्तान के लिए 20 साल में, सारी दुनिया जानते हैं इस चीज को, कम से कम इग्नोर मत कीजिए आप इस चीज, ये आप इस चीज को नकार नहीं सकते। लेकिन मेरा सवाल ये था कि पाकिस्तान क्या चाहता है आखिर? पूरी दुनिया के खिलाफ आतंक की जो आतंक विरोधी ताकतें हैं उनके खिलाफ क्यों खड़ा हो गया है पाकिस्तान? क्यों बाधा बन रहा है वॉर अगेंस्ट टेरर में, और इस तरह से अफगानिस्तान के हालात किए हुए? ठीक है, वक्त खत्म हो चुका है, आपसे फिर कभी बहस होगी। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी, देखते रहिए न्यूज़ 24।